बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स को लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा लेक्चर नंबर 5 टॉपिक नंबर 1.5 और टॉपिक का नेम है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इस वीडियो में हम मीटर रूल को बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे। तो फिर ये टॉपिक शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। अगर ये टॉपिक आप अपनी बुक में देखें तो वहाँ पे थ्योरी के पैराग्राफ्स मेंशन किए गए हैं, तो बच्चों को समझ नहीं आती कि कौन सी लाइनें याद करनी और कौन सी नहीं करनी। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सी लाइनें करनी और कौन सी नहीं, सिर्फ वही करें जो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। सिर्फ इन्हीं चीज़ों को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, फिर चाहे जो मर्जी एमसीक्यू आ जाए, शॉर्ट आ जाए, वो आपको आता होगा। तो वीडियो लास्ट तक देखें, मेरी बातें गौर से सुने, समझें और चीज़ें साथ साथ नोट करते जाए। नहीं अभी बैठे बैठे ये टॉपिक आप तमाम स्टूडेंट्स को 100% तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपकी बुक के इस टॉपिक के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वो ये है कि लेंथ इज जनरली मेजर्ड यूजिंग अ मीटर रूल इन लेबोरेटरी। कह रहे हैं लैब के अंदर आप किसी भी चीज़ की लेंथ को जब मेजर करते हैं तो आप एक मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं। आप स्केल को यूज़ करते हुए किसी चीज़ की लेंथ को मेजर करते हैं। लैब के अंदर यही बच्चे काम करते हैं। अगली बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन अ मीटर स्केल इज। कहते हैं उस स्केल के ऊपर आप देखें ना तो छोटी छोटी लाइनें लगी हुई हैं, ऊपर नंबर्स भी मेंशन किए होते हैं, रीडिंग दी होती है बेसिकली मिलीमीटर और सेंटीमीटर में। तो वो कहते हैं किसी भी दो लाइनों के बीच में जो गैप है, सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो कम से कम कितना हो सकता है एक मीटर रूल के ऊपर। जिस तरह से यहाँ पे देखें ना, ये छोटी छोटी लाइनें लगी हुई हैं, ये स्केल ही है, मीटर रूल इसको समझे। अब वो कहते हैं किसी भी दो छोटी लाइनों के बीच में जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, गैप है, ये कितना होता है मीटर रूल में। इसी को वो कह रहे हैं द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन अ मीटर स्केल इज। तो वो याद रख लें 1 मिलीमीटर होता है। ये आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कितना होता है जी? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन अ मीटर स्केल इज 1 मिलीमीटर। क्लियर? अगली बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि 1 मिलीमीटर इज नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल। यही 1 मिलीमीटर जो है ये उस मीटर रूल का लीस्ट काउंट कहलाता है। ये भी याद रखिएगा। तो जब आपसे पूछे कि मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना होता है तो आप 1 मिलीमीटर वाली ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। क्लियर यहां तक? अगली बात फिर इंपॉर्टेंट है भाई, लीस्ट काउंट क्या बला है? कह रहे हैं लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद एन इंस्ट्रूमेंट। क्या मतलब? गौर कीजिएगा। कहते हैं वो कम से कम सबसे छोटी मेजरमेंट, पैमाइश, जो किसी एक आले या इंस्ट्रूमेंट से आसानी से बिल्कुल सही मालूम की जा सकती है, वही मेजरमेंट उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहलाती है। क्लियर? फिर से रिपीट कर देता हूं। वो कम से कम सबसे छोटी मेजरमेंट जो किसी इंस्ट्रूमेंट से, आले से बिल्कुल सही तरीके से मालूम की जा सकती है, वो लीस्ट काउंट कहलाती है। यानी कि वही मेजरमेंट उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। क्लियर? तो ये है जी लीस्ट काउंट की डेफिनेशन। तो लीस्ट काउंट मीटर रूल का कितना है? 1 मिलीमीटर। यहां तक ये 3-4 बातें डियर स्टूडेंट्स आप इसी तरह से याद कर लें। बस एमसीक्यू आएगा तो फिर इन्हीं 4 बातों में से ही आएगा। अब जरा अगली बात देखें कि भाई जब आपके पास मीटर रूल होता है या स्केल आप उठाते हैं तो आप किस तरह से किसी चीज की लेंथ को मेजर करते हैं, तो उसका तरीकाकार क्या है। तो सपोज करते हैं डियर स्टूडेंट्स आपको यहां से यहां तक लेंथ मेजर करनी है। ये यहां से रख देते हैं, यहां से यहां तक आपको लेंथ मेजर करनी है। मैं आपसे कहता हूं जी लेंथ मेजर करें, तो आप क्या करेंगे? आप एक स्केल लेके आएंगे ना, जो लैब के अंदर पड़े होते हैं। तो ये आप सपोज कर लें कि ये स्केल है, तो आप यहां पे रखेंगे, यानी कि स्केल का वो एंड जहां पे 0 वाला नंबर शो हो रहा होगा, रीडिंग होगी 0 वाला, तो इस साइड पे 0 होता है यहां पे, ठीक है, जैसे यहां पे शो किया गया है। तो अब आप उस 0 को जहां से मेजरमेंट लेना स्टार्ट कर रहे हैं उसके एक एंड पे या एज पे रखेंगे। तो मैं ये 0 को यहां रख देता हूं, ये होता है तरीका। फिर जहां तक आपने मेजरमेंट लेनी है वहां पे ऐसे इस तरह से इसको प्लेस कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि भाई यहां तक आपने मेजरमेंट लेनी थी ना, यहां से यहां तक आपने लेंथ को मेजर करना था। तो फिर यहां इसके ऊपर देखेंगे, स्केल के ऊपर नंबर्स होते हैं, स्केल्स है ना आपके पास, सारे बच्चे निकाल लें।
तो आप देखें स्केल के ऊपर यहां पे नंबर होगा, तो जो इस एंड पे, राइट वाले एंड पे यहां पे जो भी इस स्केल के ऊपर नंबर होगा वो नंबर आप रीड कर लेंगे। सपोज करते हैं वो 15 है, तो इसका मतलब यहां से वहां तक 15 सेंटीमीटर की लेंथ है। चाहे उसको सेंटीमीटर में पढ़े, चाहे उसको फिर मीटर में कन्वर्ट कर लें, चाहे उसको मिलीमीटर में लेके आए, वो आपकी मर्जी है। क्लियर ना, यूनिट कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से वो कहता है कि आप इस स्केल से किसी भी चीज की लेंथ को आसानी से मालूम कर सकते हैं लैब के अंदर। अब जरा अगली बात समझिएगा। अब डेस्टो से याद रहे कि जब आप किसी चीज की लेंथ को मेजर कर रहे होंगे मीटर रूल से या स्केल से, तो वहां पे एरर आने के भी चांसेस होते हैं। एरर क्यों आता है, कौन सा एरर होता है, ये आपकी बुक आपको लास्ट पैराग्राफ में बता रही है। तो मैं यहां पे डायग्राम से पहले समझा देता हूं और फिर उसको डिफाइन भी कर देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप सपोज करें किसी भी चीज की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो जब आप उस स्केल के ऊपर रीडिंग देख रहे होंगे तो आपके देखने के ना 3 हम पोजीशंस बना लेते हैं। सबसे पहली पोजीशन बना लेते हैं कि आप इस तरह से स्केल रखी बैठे हैं, अब आप ऐसे रीडिंग देख रहे हैं, ऐसे। तो इसका मतलब लाइन ऑफ द विजन ऑफ द आई इस प्लेन के क्या है, ये देखें परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। तो जब लाइन ऑफ द विजन ऑफ द आई प्लेन के परपेंडिकुलर हो तब एरर नहीं आता, तब आपको 100% करेक्ट वैल्यू मिलती है, रीडिंग मिलती है, मेजरमेंट। ठीक है जी। अब आपने कंडीशन याद रख लेनी है, मेन कंडीशन, कि जब लाइन ऑफ द विजन ऑफ द आई प्लेन के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर, तब एरर नहीं होता। कौन सा एरर नहीं होता, पैरालैक्स एरर नहीं होता। तो पैरालैक्स एरर क्या होगा, यहां पे 0 होगा। तो पैरालैक्स एरर 0 कब होता है, जब लाइन ऑफ द विजन ऑफ द आई इस प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर। क्लियर। हाँ, अब अगर आप यहां से देखते हैं, एक ऑब्जर्वर यहां से आके रीडिंग देखता है, तो अब इसका मतलब उसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज। अब वो जब यहां से देखेगा तो ये देखें लाइन ऑफ द विजन ऑफ द आई प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, तो पोजीशन चेंज हुई, एंगल चेंज हो गया। तो अब यहां पे एरर होगा, कौन सा, पैरालैक्स एरर होगा। इसी तरह से कोई तीसरा पर्सन ऑब्जेक्ट यहां से आके देखता है, यहां से देखेगा तो अब भी उसका लाइन ऑफ द विजन ऑफ द आई इस प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, तो पोजीशन चेंज हुई, एंगल चेंज हो गया। तो अब यहां पे एरर होगा, कौन सा एरर, पैरालैक्स एरर होगा। यही बात आपको यहां पे बता रहे हैं। ये देखें, ये पोजीशन बी, यहां से जब आप देखेंगे तो आपको जो भी रीडिंग मिलेगी वो 100% करेक्ट होगी। तो जब आप इस पोजीशन बी से देख रहे हैं तो यहां पे पैरालैक्स एरर क्या है, 0। पैरालैक्स एरर पहले तो ये याद रख लें, पैरालैक्स एरर क्या है, 0। क्यों, क्योंकि इस पोजीशन बी पे जो ऑब्जर्वर देख रहा है, रीडिंग ले रहा है, उसका लाइन ऑफ द विजन ऑफ द आई इस प्लेन के देखें क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस कंडीशन पे आपको रीडिंग बिल्कुल सही मिलती है। पैरालैक्स एरर क्या होता है, 0 होता है, यहां पे कोई एरर नहीं आता। ये कंडीशन याद रख ले। तो कितनी आ रही है पोजीशन बी पे रीडिंग, 1.8 सेंटीमीटर, जो कि बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अब एक और पोजीशन है जी ए। अब ऑब्जर्वर यहां पे आ चुका है पोजीशन ए पे, तो पोजीशन चेंज हुई। तो अब जब उसका लाइन ऑफ द विजन ऑफ द आई देखें, उसका ये है देखना, तो ये लाइन ऑफ द विजन ऑफ द आई इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो नहीं है। जब परपेंडिकुलर नहीं है तो इसका मतलब एंगल चेंज हो गया। सॉरी, जब एंगल चेंज हो गया तो अब उसको करेक्ट रीडिंग नहीं मिलेगी बल्कि इनकरेक्ट। तो वो उसको नजर आ रही है 1.5 सेंटीमीटर। ये पोजीशन ए पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा या ऑब्जर्वर खड़ा होगा वो कहेगा जी 1.5, यहां पे जो ठहरा होगा वो कहेगा 1.8। अब तीसरा यहां पे आ जाते हैं सी पोजीशन पे, यहां से अगर कोई देख रहा है तो उसको नजर आएगा 2.0 सेंटीमीटर, मतलब वो यहां पे फोकस कर रहा होगा। तो इसका भी लाइन ऑफ द विजन ऑफ द आई प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल पे है, तो जिसकी वजह से यहां पे भी एरर आ जाएगा। कौन सा एरर होगा, पैरालैक्स एरर। तो यहां पे भी पैरालैक्स एरर है इसलिए रीडिंग इनकरेक्ट, यहां पे भी पैरालैक्स एरर है इसलिए रीडिंग क्या है, इनकरेक्ट। अब अगली बात याद रख लें जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, वो बताने लगा हूं। यहां पे भी पैरालैक्स एरर है, यहां पे भी है, तो सवाल ये पैदा होता है यहां पे कौन सा है और वहां पे कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट रीडिंग या वैल्यू से अगर आपकी रीडिंग या मेजरमेंट स्मॉलर हो तो फिर एरर होगा पॉजिटिव, है ना, नहीं फिर होगा नेगेटिव। तो याद रख ले, जब आपके पास एरर हो स्मॉलर देन
एक्चुअल या करेक्ट रीडिंग या मेजरमेंट, तो फिर ये एरर होगा डियर स्टूडेंट्स, ये एरर होगा नेगेटिव। क्लियर। और यहां पे देखें तो ये वाली वैल्यू, करेक्ट वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 1.8, तो यहां से अगर देख रहे हैं पोजीशन सी से तो आपके पास वैल्यू आ रही है 2.0 सेंटीमीटर, तो ये भी इनकरेक्ट है ना, तो इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है। तो जब आपके पास वैल्यू करेक्ट वैल्यू से बड़ी आ जाए, लार्जर देन करेक्ट मेजरमेंट या रीडिंग, जो मर्जी समझे, तो फिर आपके पास जो एरर होगा वो क्या होगा, वो होगा पॉजिटिव। ये आपसे एमसीक्यू में बात पूछी जा सकती है। तो ये कौन सा एरर होगा, पैरालैक्स एरर, इसी को पैरालैक्स एरर कहते हैं। बस उसके लिए कंडीशन याद रखें, पैरालैक्स का एरर कब आता है, जब लाइन ऑफ द विजन ऑफ द आई प्लेन के परपेंडिकुलर हो तब पैरालैक्स एरर नहीं होता, जीरो होता है। अगर परपेंडिकुलर ना हो, किसी और एंगल पे हो, तो फिर पैरालैक्स एरर आ जाता है। अब पैरालैक्स एरर को हम डिफाइन कर लेते हैं, जो कुछ समझाया बताया वही आप लिख देंगे। एरर दैट अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन अपीयर्स टू शिफ्ट व्हेन अ व्यू फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स। तो देखिए डिफरेंट एंगल, जब पोजीशन आपने चेंज की तो लाइन ऑफ द विजन ऑफ द आई जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है प्लेन के, तो जिसकी वजह से यहां पे भी पैरालैक्स एरर आ गया, यहां पे भी पैरालैक्स एरर आ गया। यहां पैरालैक्स एरर नेगेटिव है और यहां पैरालैक्स एरर पॉजिटिव है। तो जब वैल्यू या मेजरमेंट एक्चुअल मेजरमेंट से बड़ी आ जाए, रीडिंग ज्यादा हो तो एरर पॉजिटिव, जब छोटी हो तो एरर नेगेटिव। क्लियर। तो ये आपके पास ये टॉपिक एंड हो चुका है। अब डेयर स्टूडेंट्स यहां पे एरर को भी डिफाइन कर लेते हैं, कब से इसका बार बार जिक्र हो रहा है एरर एरर एरर, तो एरर क्या बुलाए है, वैसे इसको डिटेल में हम आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, सिर्फ यहां पे डिफाइन कर लेते हैं ताकि आपकी टेंशन खत्म हो जाए। तो एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन measured value, difference between measured value and actual value and the actual value, ये है जी एरर। अब ये एरर आता क्यों है, इसके पीछे थोड़ा सा डिटेल में आपको कंसेप्ट देंगे, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में आगे एरर्स आएंगे। फिलहाल इतनी बातें आप याद रख लें। लो जी टॉपिक खत्म हो चुका है। अगर आप अपनी बुक की साइड इंफॉर्मेशन में देखेंगे तो जिस तरह यहाँ पे आपको मीटर रूल के बारे में पढ़ाया, बस इतनी बातें याद रखें। उसकी साइड इंफॉर्मेशन में आपको मेजरिंग टैप के बारे में भी बताया गया। तो मेजरिंग टेप जो है ये क्या बला है, ये वही गोल फीता है। मिस्त्री मजदूर सुनते हैं ना, देखते हैं ओए फीता ले आओ, ये उसी फीते की बात हो रही है। तो इसमें भी आपने दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है कि इसका अगर मेजरिंग टेप का लीस्ट काउंट पूछा जाए तो वो भी होता है 1 मिलीमीटर। और इसका इस्तेमाल कब करते हैं, इट इज यूज्ड टू मेजर द लॉन्ग डिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग डिस्टेंस। ये बात आपसे शॉर्ट या फिर एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। लास्ट में एक छोटा सा टेबल और है इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज़ों के, पक्का एक एमसीक्यू आएगा आपके पेपर में, पक्का। कौन सा आएगा बताता हूं, ये वाला आएगा। ये एमसीक्यू आपके पेपर में आएगा, नोट कर लें, फिर नहीं कहना बताया नहीं। अब डेयर स्टूडेंट्स साइड इंफॉर्मेशन में जो टेबल दिया गया उसके अंदर सबसे पहले कहा गया जी फुटबॉल ग्राउंड की जो लेंथ है मीटर में वो है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1। ये याद रखेंगे, वैल्यू रट्टा लगा लें। इसी तरह मैन तो वो है 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻0। बेशक 10⁻0 ना भी लिखें कोई मसला नहीं होता, 1 हो जाएगा। थिकनेस ऑफ द बुक पेज की लेंथ मीटर में कितनी होगी, ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। साइड इंफॉर्मेशन में ये इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी नोट कर लें 1.0 या कह लें सिर्फ 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। -4 है तो इसका मतलब 1 से वैल्यू छोटी ही होगी। डायमीटर ऑफ द पेंसिल ये भी पूछा जा सकता है, तो यह 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। ये वैल्यूज आप मीटर में है, मीटर में, इसके साथ भी मीटर, इसके साथ भी मीटर, इसके साथ भी मीटर, इसके साथ भी मीटर। तो ये वैल्यूज भी आप याद रख लें, इसको रट्टा लगा लें टेबल को, तो इंशाल्लाह जो मर्जी एमसीक्यू शॉर्ट आएगा आपका हो जाएगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिएगा। उम्मीद है आपको एक एक चीज़ समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।